हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का तीसरा दिन है और इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न जो हमेशा सभी एग्जामों में आपको पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कौन से वो देश से प्रभावित हुए थे? तो ऑप्शन ए है आपका आयरिश गणतंत्र, बी है कनाडा, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, यानी वो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेकेंड नंबर। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकन संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से और डी है फ्रांस के संविधान से। तो जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये रूस के संविधान से लिया गया है, यानी सोवियत संघ इसको कहा जाता था पहले, अब इसको रूस कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा जान लें कि जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें क्या पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य था ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है ना। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और ये कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। ये भाग कितने में है? तो ये भाग आपको 4 के क में मिलेगा, है ना। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद ये 51 के क में है। ठीक है। और देखिए इसके बारे में जान लें कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में दोस्तों 11 है, लेकिन जब इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था तो इसकी संख्या थी 10। 11वें जो मौलिक कर्तव्य है इसको कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितना है? 11। ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जो मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया आपको बताना है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है आपका रूस। तो जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में जान ले थोड़ा सा। जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद कितने से कितने में है आपको बार बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ये भाग कितने में है? तो भाग 3 में ये है। ठीक है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार कितना था? तो उस समय आपका 7 था। लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको एक कानूनी तौर पे रखा गया। कब हटाया गया था? हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था 1978 ईस्वी में। और उसको कहाँ रखा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 300 के क में उसको रखा गया है ना। मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में 6 है, ये 6 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको जान ले थोड़ा सा। पहला था समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक था। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य था, है ना, पहला था समता या समानता का अधिकार। ये आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको याद कर ले। दूसरा था आपका दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो था ये अनुच्छेद कितने से कितने में है? तो 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा जो मौलिक अधिकार था ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ये अनुच्छेद आपको 23 एंड 24 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका चौथा जो मौलिक अधिकार है ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। पांचवा जो मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णन है। और लास्ट है आपका छठा यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 31 जो था, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति के अधिकार का वर्णन, है ना, उसी को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में, और उसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया कानूनी तौर पे। तो ये था मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय कितना अनुच्छेद था ये आपको बताना है। तो उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद था, और भाग कितना था उस समय, तो भाग था टोटल 22, है ना, और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो अनुसूचियाँ 8 थी, है ना। ये पूछा जाता है आपको कि जिस समय संविधान बना उस समय अनुच्छेद कितना था, भाग कितना था, अनुसूची कितना था, और वर्तमान में कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो है ये 450 से ज़्यादा हो गया है ना, 450 से ज़्यादा हो चुका है। और भाग कितना है, तो भाग आपका है 22, और अनुसूची कितना है, तो 12। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, है ना। वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में यानी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। यहाँ 444 से क्या हो गया, अधिक हो गया, है ना, 444 से यहाँ अधिक आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, और भाग कितना है, तो 22 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अभी आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, यानी आंसर नंबर आपका हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। यानी कौन सा जो भाग है और अध्याय है जो संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के बारे में आपको बताता है। तो ऑप्शन है भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 या अध्याय 2, भाग 12 या अध्याय 1, या डी है भाग 12 या और अध्याय 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी भाग 11 और अध्याय 1 में इसका वर्णन किया गया है। आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची और तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। वो कौन सा अनुसूची है जिसमें नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा के बारे में बताता है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां और जोड़ा गया है। तो आपको ये अनुसूचियां हमेशा याद रखना है, 12 अनुसूची जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज आपको 12 अनुसूची के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। पहला जो अनुसूची था दोस्तों, इसमें जो जोड़ा गया था राज्य तथा संघ, है ना। पहला अनुसूची में क्या था, राज्य तथा संघ, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया था। दूसरा जो अनुसूची था इसमें था वेतन और भत्ता, दूसरा क्या था, वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरे जो अनुसूची था इसमें आपको किया गया था शपथ ग्रहण, है ना। शपथ ग्रहण किसका, तो मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन लोगों का शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन किया गया था कि किया गया है। और चौथी जो अनुसूची है दोस्तों, इसमें किया गया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में किया गया है एससी एंड एसटी के बारे में, है ना। एससी एंड एसटी के बारे में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बातें की गई है। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है, एएम एंड टीएम। एएम एंड टीएम का मतलब क्या होता है, छठी अनुसूची में है एएम टीएम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट के ये 4 राज्य हैं,
है ना। असम, ए से हो गया असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। तो ये 4 जो राज्य हैं, इसमें जो जनजाति लोग हैं उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये था छठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। जब संविधान बना था तो इसमें 97 विषय था। ये आपको हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, तो ये आप याद कर ले, है ना। चलिए, राज्य सूची में कितना विषय था, तो राज्य सूची में वर्तमान में आपको 61 विषय है, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 66 विषय था। और एक लास्ट था सूची समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो बनाया जाता है ये राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाता है, नाम ही इसका समवर्ती। तो पहले इसमें था 47, लेकिन वर्तमान में 51 विषय इसमें रखा गया है। तो ये था 7वीं अनुसूची। 8वीं जो अनुसूची है इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। 8वीं में भाषा का वर्णन किया गया है, वर्तमान में समय 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है इसमें। और 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों, जो बाद में जोड़ा गया था, 9, 10, 11, 12, जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो 9वीं अनुसूची था इसमें क्या जोड़ा गया था, तो भूमि सुधार कानून, है ना। भूमि सुधार आप रखिए, भूमि सुधार कानून, यानी 9 से नियम याद रखिए, ठीक ना। और इसको जोड़ा गया था कब, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, इसे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, तो 10 से 10 होता है और 10 से दल बदल होता है, तो ये हमेशा याद रखिए, 10 से दल बदल। तो दल बदल जो था ये 10वीं अनुसूची में है। इसको कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, इसको 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है। पंचायती राज को कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसको जोड़ा गया था। 92 में आया था और 93 में इसको जोड़ दिया गया था। और लास्ट है आपका 12वीं जो अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या था, तो नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। नगर पालिका, इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसे भी जोड़ा गया। तो ये था आपका 12 अनुसूची जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप हमेशा इसको रिवाइज करते रहे, हमेशा याद करते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है कि यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, है ना। नए राज्य का सृजन अगर करना हो तो कौन से अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली अनुसूची में इसको क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तभी बताया कि भारतीय संविधान में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितना है, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। अभी आपको बताए कि जो राज्य भूमि सुधार था इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, है ना। कब जोड़ा गया था, तो 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें इसको जोड़ा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, जो आर्थिक योजना का विषय है ये किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची में आता है या राज्य सूची में आता है या समवर्ती सूची में आता है, किस में आता है ये आपको बताना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी जो आर्थिक योजना का विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में याद रखें 52 विषय है, लेकिन जब बना था संविधान तो उस समय कितना विषय था, इसमें 47 विषय रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची मतलब जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? फिर से आपको बताना है कि कौन सा जो मद है जो ऑप्शन में दिया गया है ये समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन ए है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी है प्रति व्यक्ति कर और डी है निखात निधि। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में इसको रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? फिर से आपको बताना है कि कौन सा जो विषय है ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विषय को समवर्ती सूची में है, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन संघ सूची के अंतर्गत आता है, तभी आपको बताना है समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका समवर्ती सूची में दोस्तों शिक्षा जो है आपको समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, प्रारंभ में इसको राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अभी आप पढ़ें कि शिक्षा क्या है समवर्ती सूची में आता है ना, लेकिन पहले ये क्या था राज्य सूची में था। इसको कब समवर्ती सूची में किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन है 24वें संशोधन के द्वारा, 25वें संशोधन के द्वारा या 42वें संशोधन के द्वारा, या डी है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा था इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया। अब 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था, है ना। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुआ था और बहुत सारे चीज़ जोड़ा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर। 17 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? अभी आपको बताया जो दल बदल था इसको जोड़ा गया था, है ना, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और जो दल बदल है इसको कब जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। तो 52वें संशोधन कब जोड़ा गया? तो 1985 में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची अभी आपको बताया दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन है बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस। तो उसमें गैस का वर्णन नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बैंकिंग का वर्णन किया गया है, बीमा का वर्णन किया गया है और जनगणना का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है ना। कौन सा जो विषय है वो संघ सूची में नहीं आता है। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि। कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कृषि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृषि किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप नीचे आप कमेंट करें और बताएं कि क्या दिक्कत है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है ना। राज्य सूची में किसका उल्लेख है? ऑप्शन है शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस जो है इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज किस में है? पंचायत कहाँ होता है? गांव में होता है, यानी राज्य में होता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 22 का क्या हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है ना। सूची 3 में क्या है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है आपको बताना है। ऑप्शन है दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी दंड प्रक्रिया जो है ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है ना। जो विवाह प्रक्रिया है, विवाह विच्छेद की प्रक्रिया है और गोद लेने की जो प्रक्रिया है संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत वर्णन इसका किया गया है। ऑप्शन है सूची 1 यानी केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, या सूची 3 समवर्ती सूची में, या सूची डी तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सूची नंबर 3 यानी समवर्ती सूची में इसका वर्णन किया गया है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है ना। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, शुल्क लगाने से संबंधित और कर लगाने का अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है। ऑप्शन ए है रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना या आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जो रेलवे पुलिस है, अभी इसके कुछ दिन पहले भी 2-3 क्वेश्चन पहले आया था क्वेश्चन, यानी ये रेलवे जो पुलिस है किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस पर जो नियम बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, वो राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27, भूमि सुधार कौन सी विषय के अंतर्गत आता है। जो भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार कानून, ये कौन से विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आपका हो जाएगा भूमि सुधार जो कानून है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया था, है ना। पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में विशेष प्रावधान कौन से अनुसूची में किया गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 3री, बी है 5वीं, सी है 7वीं और डी है 9वीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है SC ST के बारे में, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29, संविधान की अनुसूची 6, है ना, जो अनुसूची 6 छठी अनुसूची है, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। अभी आपको बताए थे 4 राज्य में लागू किया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट का जो 4 राज्य है, ए, एम, टी, एम, यानी ए से हो गया असम, एम से हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 राज्य आप याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, है ना। मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा मिजोरम, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही, यानी मणिपुर में लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर और आज का ये लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जो पंचायत है इसको संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद कितने के अंतर्गत इसको प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 219। तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसके बाद जो वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप मैसेज कीजिए, आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। और ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा फेसबुक पेज है, इस पर आप जाइए, इसको लाइक कीजिए, यहाँ भी अच्छे अच्छे पोस्ट किए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।